राजमहल में जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा के प्रचार करने पहुंचे जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में भी खेला होगा और इंडिया गठबंधन के लिए खटाखट वोट पड़ेंगे। और कल्पना सोरेन का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। और लोकसभा चुनाव कल्पना सोरेन के लिए पहली अग्नि परीक्षा है, तो 3 महीने की यात्रा में कल्पना सोरेन लोगों से जुड़ना भी सीख गई है। वो लोगों से जुड़ती भी है और मुद्दा भी तय करती है। देखिए रिपोर्ट। खटाखट और फटाफट की रफ्तार से लोकसभा का चुनाव अंतिम पड़ाव पर है, तो उसी पड़ाव पर ये कल्पना सोरेन का नया अंदाज भी है। कल्पना सोरेन को देखकर कौन कह सकता है कि कुछ महीने पहले राजनीति में उनका कोई सीधा वास्ता और सरोकार नहीं था। पति हेमंत सोरेन जेल गए तो वास्ता भी करना पड़ा और सरोकार भी बनाना ही पड़ा। 2 महीने में ही उन्होंने राजनीति में इस तरह रम रच और बस गई है कि वो लोगों का मिजाज समझने लगी हैं। बंगाल में कभी ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा देकर मोदी के सपनों की चीता जला दी थी। वहीं साहिबगंज में बांग्ला भाषियों के बीच चुनावी हुंकार भरने पहुंची कल्पना सोरेन ने भी कह दिया है, खेला होबे। कल्पना सोरेन को लोगों से जुड़ना आ गया है। लोगों को भी कल्पना में एक नेता दिख रहा है, तो लोग उन्हें देखने भी पहुंच रहे हैं, लोग उन्हें सुनने भी पहुंच रहे हैं। कल्पना सोरेन हल्के अंदाज में लोगों को जोड़ती है, तो दहाड़ते हुए कहती है कि वो फूलों झानों से लेकर सिद्धों कानों की विरासत पर आंच नहीं आने देंगी। मैं ये बता देना चाहती हूँ बीजेपी वालों को कि ये झारखंड है, ये तिलका बाबा की धरती है, ये सिद्धों कानों की धरती है, ये फूलों झानों की धरती है, ये हमारे पोतों की धरती है, ये नीलांबर पीतांबर की धरती है, ये शेख भिखारी की धरती है। कल्पना सोरेन के इसी अंदाज से मुरीद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। केजरीवाल को कल्पना में झांसी की रानी नजर आती है और ये बात केजरीवाल ने झारखंड की धरती पर ही आकर कही थी। कल्पना जी मेरी भाभी हैं और मैं देख रहा हूँ किस तरह से कल्पना जी ने कमान संभाली है और झांसी की रानी बनके ये यहाँ से झारखंड से मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। मैंने बाहर आके सोशल मीडिया पे इनके कई भाषण सुने। अभी अभी ही कल्पना ने राजनीति में कदम रखा और लोकसभा चुनाव जैसी बड़ी चुनौती से सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी नजर अर्जुन की तरह निशाने पर ही सधी है। वे अपने मुद्दे पर विसाप सजा रही हैं। झारखंड में अगर चलेगा किसी का राज तो यहाँ के झारखंडियों का चलेगा और हमारे यहाँ के मुद्दों पर ये चुनाव होगा, झारखंड के मुद्दों पर चुनाव होगा। झारखंड की राजनीति की झांसी की रानी के सामने चुनौतियां भी झांसी की रानी की तरह ही हैं। उन्हें पार्टी को बनाए रखना ही नहीं, उनमें हेमंत की हिम्मत भी बरकरार रखनी है। चुनाव में बेहतर नतीजे से ही ये मुमकिन है, तो दूसरी तरफ उन्हें हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पार्टी पर आने वाली हर आंच से टकराना भी है, क्योंकि सामने मोदी की विशाल सेना भी खड़ी है। कल्पना सोरेन को हर कदम पर ऐसे ही अग्नि परीक्षा से सामना करना पड़ रहा है और कल की कल्पना क्या होंगी ये कल ही तय होगा। लेकिन आज की कल्पना सोरेन जन नेता बन चुकी है। TV45 के लिए साहिबगंज से गोविंद ठाकुर और रांची से अभिषेक भारती की रिपोर्ट। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए अगर हम बात करें तो जेएमएम के स्टार प्रचारक है कल्पना सोरेन और लगातार वो चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच उनका एक नया अवतार सामने आता है। खेला होवे का वो नारा लगाते हुए नजर आती है, तो क्या खेला होवे ये समझ में आएगा संथाल को साधने के लिए कहीं सामने तो नहीं आया है? देखिए, कल्पना सोरेन बहुत आक्रामक जो चुनाव प्रचार है वो कर रही है। संथाल में जब वो विजय हांसदा के लिए चुनाव प्रचार कर रही है तो 2 चीजें उन्होंने बोली। एक तो उन्होंने कहा कि भाई खेला होबे, और जिस अंदाज में उन्होंने कहा तो आखिर वो कौन से खेला की बात कर रही है। और दूसरा, वो चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने ठकाठक 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 की बात कही थी, वही कल्पना सोरेन ने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा के लिए वोट मिलेंगे, टकाटक 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 टकाटक। तो जिस तरीके का चुनाव प्रचार कल्पना सोरेन कर रही है, ये एक बहुत ही आक्रामक चुनाव प्रचार है। और इस तरीके का चुनाव प्रचार अमूमन कल्पना सोरेन को बहुत सौम्य भाषा, बहुत शालीन भाषा के लिए जाना जाता है, लेकिन अब
कल्पना सोरेन भी उसी रंग में रंगती नजर आ रही है जिस रंग में बीजेपी की तरफ से जेएमएम पर आक्रमण हो रहा है। यानी तू डाल डाल में पात पात वाली रणनीति कल्पना सोरेन की तरफ से अपनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के कल्पना सोरेन का ये अंदाज, ये रूप लोगों को भी बहुत भा रहा है और सोशल मीडिया में ये चर्चा भी बहुत बटोर रहा है। जी अंकिता। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से कल्पना सोरेन का बयान सामने आया, खेला होबे का उन्होंने नारा लगाया, खटाखट का भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया जो कि राहुल गांधी ने यूज किया था। तो अगर बात करें तो कल्पना सोरेन चुनावी हुंकार भी भरी, लोगों का उनका अंदाज भी पसंद आ रहा है, लोग काफी पसंद भी उन्हें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है अभिषेक कि जेएमएम के लिए संथाल का संग्राम आखिर कितनी बड़ी साख की लड़ाई होने वाली है? जाहिर सी बात है, देखिए जेएमएम के लिए सबसे बड़ी साख की लड़ाई संथाल ही है। इसलिए जेएमएम के लिए ये संथाल की लड़ाई है कि 3 में से 2 सीटें जो हैं उन दोनों सीटों पर जेएमएम के प्रत्याशी हैं। चाहे राजमहल में विजय हांसदा की बात करें, चाहे दुमका में नलिन सोरेन की बात करें। सबसे गजब बात तो ये है कि दुमका तो सोरेन परिवार के लिए नाक का सवाल भी है। इसलिए नाक का सवाल है कि सीता सोरेन इससे पहले जामा से विधायक जेएमएम के टिकट पर थी और अब वो बीजेपी के टिकट पर दुमका से लोकसभा की प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में संथाल जो कि जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ को अपने पास वापस लाना, उस गढ़ को बचाना और उस गढ़ में स्टैंड भी लगाना, ये दोनों चुनौती जेएमएम और कल्पना सोरेन के सामने है। क्योंकि अभी फिलहाल जेएमएम बिना कप्तान के हेमंत सोरेन जेल में है, जेल के अंदर से वो कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी कप्तानी की ताल जो है वो कल्पना सोरेन को दी हुई है। कल्पना सोरेन के लिए पहली परीक्षा है, उनको गांडे से जीत भी हासिल करनी है और दुमका और राजमहल सीट पर जीत दिलवानी भी है। और ये पहली परीक्षा होगी कल्पना सोरेन की, इसमें वो डिस्टिंक्शन लाती हैं या सिर्फ पास मार्क्स लाती हैं या फेल करती हैं, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कल्पना सोरेन जेएमएम के स्टार प्रचारक है और लगातार सक्रिय नजर आ रही चुनाव प्रचार में। इसी बीच साहिबगंज में वो दहाड़ते हुए नजर आए, उन्होंने सीधे तौर पर एक बयान दिया, खेला होबे और राहुल गांधी की ओर से इस्तेमाल किया गया खटाखट खटाखट वाला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि इंडी गठबंधन को ताबड़तोड़ वोट भी पड़ेंगे।